जो ये कह रहे हो मोदी की गारंटी, मोदी के बाप दादा का पैसा है, हमारा जनता का पैसा है। वो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री लिखा जाएगा, मोदी नहीं। 400 सीट लाएंगे इस बार 24 में। 40 भी पार नहीं होंगी, 40 से नीचे रहेंगे। इलेक्शन में आपको ये संघी और बीजेपी वाले ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। जनता जूते मारेगी इनको, देख लेना आप। यही जनता है जो इन हरामखोरों को वोट देती है। ये नालायक लोग हो बैठ गए हैं, ये सरकार की गुलामी कर रहे हैं, ये पब्लिक की आवाज़ को नहीं सुनने। ये जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी जैसी लोग हैं, जो और भी पार्टियां हैं, जो ईवीएम पे मतलब पब्लिक को झोंक रही है, खुद सामने नहीं आ रहे, खुद वो यात्रा नहीं करते, पब्लिक के बीच नहीं आते और एसी में बैठ के काम करते हैं। इन लोगों का भी घेराव होना चाहिए। मैं कहता हूं कि ईवीएम के मुद्दे को राहुल गांधी को भी घेरना चाहिए, समाजवादी को भी घेरना चाहिए, शरद यादव को भी घेरना चाहिए, ममता बनर्जी को भी घेरना चाहिए, क्योंकि ये लोग ईवीएम पे साइलेंस है। कहीं ना कहीं ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो क्या समर्थन करते हैं ईवीएम का ये लोग? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये अंदर से समर्थन करते हैं और ये बिल्कुल सरकार से डरे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल समर्थन करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मरना है तो मंदिर जाओ, अगर जिंदा होना है तो हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि हमारे देश को हॉस्पिटल की सख्त जरूरत है। काशी मथुरा बाकी है अभी, हमारा हॉस्पिटल बाकी है। हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, हमें न्याय चाहिए, बहन बेटी की रक्षा चाहिए। धर्म नहीं चाहिए, धर्म चाहिए केवल आस्था के लिए, लेकिन धर्म हमें खाने को नहीं देगा, पहनने को नहीं देगा, हमें रोजगार नहीं देगा, हमारे इलाज में, हमारी बीमारी में मदद नहीं करेगा। धर्म केवल एक आस्था का विषय है। उसे 500 साल का इंतजार खत्म कर दिया मोदी जी ने। 500 साल का नहीं, 1000 साल का करते हैं। हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, बहन बेटी की रक्षा चाहिए, हमें जो किसान भूखा मर रहा है, जो आत्महत्या कर रहा है, उसको बचाने के लिए आवाज़ चाहिए। हमें मंदिर नहीं चाहिए। इस देश में बहुत मंदिर हैं, लाखों मंदिर हैं, लोग जाते हैं, लेकिन हमें रोजगार चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें बहन बेटी के लिए न्याय चाहिए। अब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकाल दिए हैं, अमीर हो गए हैं मोदी सरकार में। 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है भारत पे। अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, 205 लाख करोड़ का कर्ज जो इन्होंने लिया है। पिछले 65 सालों में मात्र 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। आज इन्होंने 9 साल में 205 लाख करोड़ कर्ज पे पहुंचा दिया। हर 140 करोड़ लोगों पे 1,40,000 रुपए पर हेड कर्जा है। अगर कल को कोई बच्चा जन्म लेता है, वो अपने पेट से 1,40,000 रुपए कर्जा लेकर आ रहे हैं। बुलेट ट्रेन मोदी जी देश का सत्यानाश कर दिया है। 205 लाख करोड़ कर्ज देश पे थोप दिया है। राफेल ले आए, वो राफेल। उधार का घी पीना हमें नहीं आता। उधार के कर्जे से घी पियोगे, अपने देश के लोगों को आप कर्ज में डुबा दोगे, ये हम पे नहीं आएगा। ईवीएम हटेगी, क्योंकि ये देश में एक ना क्रांति आ गई है ईवीएम को हटाने के लिए। पूरे देश में मैसेज चला गया है, पूरे देश की जनता में ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा ना अविश्वास हो गया है और वो बिल्कुल भी चुनाव आयोग पे, ईवीएम पे, उसकी जो स्वायत्तता पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है जनता। क्या दिक्कत है ईवीएम में? ईवीएम में दिक्कत ये कि ईवीएम को हैक किया जाता है, ईवीएम को प्रोग्राम किया जाता है, ईवीएम को चुनाव आयोग के इशारे पे प्रोग्राम होता है, ईवीएम में गड़बड़ होती है और जनता का वोट चोरी होता है। जनता का वोट जब चोरी होता है तो जनता को अपने मतलब वो जिन मुद्दों पे वो वोट डालती है, उन मुद्दों को वो मतलब हनन होता है। तो जनता को ऐसा लगता है कि उसकी जो चोरी है, उसके वोट की चोरी है, आसानी से ईवीएम के द्वारा हो जाती है। ईवीएम का मतलब है कि उनके अधिकारों का हनन होना, उनके अधिकारों की हत्या होना, उनके अधिकारों का चोरी होना। लेकिन सबूत तो दे नहीं पाते आप ईवीएम को लेकर। सबूत 3 बार दे चुके हैं। 3 बार ईवीएम का डेमोलिशन हुआ है यहाँ पे और क्लियर यहाँ पे बता दिया गया कि ईवीएम में गड़बड़ है। चुनाव आयोग बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुन रहा है, पब्लिक की बात नहीं सुन रहा है। चुनाव आयोग एक तरह का गुलाम हो गया है और तो सरकार के लिए गुलामी कर रहा है, सरकार के लिए ताली बजा रहा है, सरकार की जी कर रहा है। ऐसा चुनाव आयोग हमें नहीं चाहिए। चुनाव आयोग हमें चाहिए पुराने, जैसे TN शेषन था, जैसे SY कुरैशी साहब थे, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया देश में। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम से चुनाव फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो चुनाव आयोग जो आया है वो बिल्कुल भी वो आया मोनोपोली से। चुनाव आयोग को चुना गया है, वो सरकार ने चुना है, वो पब्लिक का नहीं है। हमारे लोकतंत्र में पहले क्या होता था, चुनाव आयोग को 3 लोग चुनते थे, सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हमारा
एक हमारा प्रधानमंत्री और एक होता था विपक्ष का लीडर। इन्होंने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया, बिल में अमेंडमेंट लिया, ये अध्यादेश ला उन्होंने उसमें बदलाव किया कानून में, और ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया, चीफ जज को हटा दिया। अब ये 3-2 से आसानी से अपना आदमी ले आए हैं, और वो इस तरीके से, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कल पंजाब में जो हुआ है, पंजाब में जिस तरीके से मेयर का चुनाव हुआ, और वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी का मेयर बनने वाला था, और 12 वोटों को वहाँ का जो अधिकारी था, चुनाव अधिकारी था, उसने उनको मतलब कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने सामने, कैमरे के सामने कैंसिल कर दिया। जब वो चुनाव अधिकारी सामने कैंसिल कर सकता है तो हम क्यों नहीं माने कि ये ईवीएम के द्वारा इतनी बड़ी गड़बड़ी करा सकते हैं। लेकिन नेता नहीं आ रहा है सड़क पर, जनता तो आ गई है। जनता नेता को बनाती है, नेता जनता को नहीं बनाता। बीजेपी कहीं भी लहर नहीं है, बीजेपी के केवल जुमले हैं, बीजेपी कहीं भी एक भी बात पे अपनी पे नहीं उतर रही है खरी। बीजेपी ने केवल बना दिया मंदिर से कुछ नहीं होने वाला है, मंदिर खाने को नहीं देगा। हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें अच्छी उधर सड़कें चाहिए, हमें व्यापार चाहिए, धर्म नहीं चाहिए हमें। मतलब धर्म केवल आस्था का विषय हो सकता है, वो कर्मकांड हो सकता है, वो आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकता। 3 लाख लोग रोज जा रहे हैं मंदिर अयोध्या में, 3 लाख। कोविड के टाइम पे यही लोग थे जो हॉस्पिटल जा रहे थे, यही लोग थे जो हॉस्पिटल जाते थे। अगर इनको लगता था, कोविड में दिखाया कि कोविड में यही लोग, मंदिर बंद हो गए थे, ये हॉस्पिटल जाते थे और हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते थे। इनको मंदिर चाहिए या हॉस्पिटल चाहिए, इनको तय करना पड़ेगा। संसद जो आई है वो भी कर्जे के पैसे से बनी है। आपने जो IMF से जो पैसा लिया है, मोटा पैसा लिया है, 205 लाख करोड़ आपने लिया है, और वो देश की पब्लिक को भुगतना पड़ेगा, और आपकी जेब से वसूल होगा। वो नए टैक्स लगाएंगे आप पर, रोज टैक्स, मतलब नए टैक्स बढ़ाएंगे, लगाएंगे, आपकी खाल से खींच लेंगे लोग। रामलला आ गए अयोध्या में। रामलला ना तो पहले कहीं गए थे, ना आज आए हैं। राम पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। लोग राम में विश्वास करते हैं, इन्होंने राम का सत्यानाश किया है। लोग आज राम के बारे में इतना इज्जत से बात नहीं करते। इन्होंने राम को यूज किया है, राजनीति में इन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा। घर घर में झंडे आ गए राम के, देखिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। जहाँ तिरंगा लगना चाहिए वहाँ इन्होंने झंडे लगा दिए, और ऐसे झंडे लगा दिए, वो तिरंगा नीचे कर दिया, छोटा कर दिया, और भगवा झंडा ऊंचा कर दिया। इन्होंने देश का अपमान किया है, और देश इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। धर्म बड़ी चीज है, धर्म बड़ी चीज हो सकता है, लेकिन जो आदमी के जो मूल अधिकार हैं, जो मानवता को जिंदा रखता है, वो हॉस्पिटल रखेगा, वो हमारे जो कॉलेज रखेंगे, वो हमारा रोजगार रखेगा, वो हमारी बहन बेटियों की रक्षा जो करेगा वो रखेगा। आरक्षण दे दिए महिलाओं को 33% आरक्षण अभी नहीं मिला है, ये 10 साल बाद होगा, अभी कोई मतलब नहीं है। डांस कौन कर रही है? संसद में डांस कर रही है महिलाएं। वो उनकी अपनी महिलाएं हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उनके अपनी विचारधारा पे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इतनी पब्लिक उनके साथ है जो उनके हर कर्मकांड में शामिल हो जाते हैं। ईवीएम हटेगी, 100% हटेगी, 200% हटेगी। कैसे हटेगी सर? आयोग तो नहीं मानता ईवीएम में गड़बड़ी है। ये जनता सभी को बनाना जानती है। इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। आपने भी खट्टर को बना दिया था, हरियाणा में खट्टर की सरकार चल रही है। हाँ, खट्टर कहाँ चल रही है? बैसाखियों पे है। आप भी बड़ा धर्म बचाते हो सर। नूह मेवात में धर्म बचाते हो आप भी। नूह मेवात जंगरी मोनू माने सर, आपके ही तो बंदे हैं वो। नूह मेवात में हमने दंगों को रोका था, वहाँ का मजदूर किसान कंधे से कंधा मिलाकर डट के खड़ा हो गया था। दोबारा औकात नहीं इनकी RSS वालों की नूह मेवात में घुसने की। क्या दिक्कत है RSS से? दिक्कत ये गद्दार है देश के, अंग्रेजों के पिट्ठू थे ये सारे। ऑन रिकॉर्ड है, सावरकर ने लिखित में माफी मांगी थी, 8 बार लिखित में, और 13 बार मौखिक तौर पे माफी। जो अंग्रेजों से देशभक्त है सर वो। अंग्रेजों से फिर पेंशन किस बात की लेते थे? अंग्रेज किसको पेंशन देंगे? अपने पिट्ठू को देंगे, या फिर भगत सिंह की? क्यों भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद और क्रांतिकारी थे, उनकी पेंशन क्यों नहीं बांधी अंग्रेजों ने? क्या लग रहा है हटेगी हम ऐसे जो एक दिन के आंदोलन से? बिल्कुल एक दिन का नहीं है। अभी 13 तारीख को किसान भी आ रहे हैं। किसान का आंदोलन तो किसानों को MSP नहीं मिली सर। हाँ, MSP आंदोलन में वापस नहीं हो, उनके ट्रैक्टर भी खड़े कई। हाँ, वही बता रहे हैं। 13 किसान मार दिए थे, वो भी जो मुकदमा चल रहा है सिर्फ। आप एक सवाल करो तो पहले उसका जवाब लिया करो। अब सवाल पे सवाल किया, सुनना चाहते नहीं आप।
किसान आंदोलन बहुत बड़ा होगा। वो ईवीएम का भी मुद्दा आएगा। देश में मिलिट्री हो, पैरा मिलिट्री हो, लोकल पुलिस हो या सिविल के कर्मचारियों पक्के भर्ती होने चाहिए, कच्चे नहीं। हम पक्के कर्मचारियों की भर्ती की मांग करते हैं, किसानों के लिए एमएसपी की मांग करते हैं, ईवीएम को हटाने की मांग करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की मांग करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं। लेकिन मोदी का विकल्प नहीं है कुछ आपके पास, मोदी का विकल्प नहीं है। मोदी खुद ही विकल्प नहीं है। मोदी कहाँ विकल्प है? थोपा गया हुआ। अरे गारंटी है मोदी की, मोदी की गारंटी चल रही है। कहाँ गारंटी है? महिला पहलवान भी चली गई थी बेचारी यहाँ से। महिला पहलवानों के प्रति जो जनता में गुस्सा है ना, वो अभी जनता में गुस्सा धधक रहा है।